मत्ती 11 और उसके 28 पद से, जहां पे कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से लगे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो पिछले सप्ताह हमने सीखा था, इधर ध्यान देना, पिछले सप्ताह हमने जाना था हर एक जन, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, हर एक जन वो किसी ना किसी बोझ के नीचे दबा हुआ है। और इसी बात को जब परमेश्वर देखता है तो वो पुकारता है और कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, और यहाँ उपस्थित हर एक जन जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, किसी ना किसी रूप में परिश्रम करता है। आप घर का काम करते, चाहे कुछ भी करते, लेकिन हर एक के अंदर क्या लगता है, आपके शरीर का बल लगता है। आप परिश्रम करते हैं, और न केवल परिश्रम करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, लेकिन वचन कहता है कि बोझ से भी दबे हुए लोग, किसी ना किसी तरह के बोझ आज लोगों के ऊपर है। और इसी बोझ को उतारने के लिए, इसी बोझ से हमें आजादी देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया और कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से लगे हुए लोगों, कहाँ जाओ, मेरे पास आ जाओ। उसने किसी का रूप देख करके नहीं बुलाया, उसने किसी के जाति को देख कर नहीं बुलाया, न किसी धर्म के ज्ञाता को बुलाया, लेकिन कहता है परिश्रम करने वाले हर एक मेहनत लोगों को उसने बुलाया है। नकारा कमजोरों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। जो मेहनत नहीं करते उनको पसंद नहीं करता। वो भी किसको बुलाया है, मेहनत करने वालों। तो आप सोचो, अगर परमेश्वर उनका ख्याल रखे हुए है जो मेहनत करता है, और जो मेहनत नहीं करते, आराम की खाना चाहते हैं, उनके लिए तो बड़ा कठोर बोलता है। क्या कहता है मालूम है, जो मेहनत नहीं करता वो खाने भी ना पाए, सीधे सीधे कहता है। इसलिए क्या करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। और मेहनत करने वालों को, परिश्रम करने वालों को परमेश्वर कहता है मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर आपको मुझको बुलाता है प्रियो, लेकिन एक और कंडीशन बता रहा है कि जो बोझ से भी दबे, जो कैसे हैं, बोझ से भी दबे। बच्चे किताबों के बोझ से दबे, है ना? कई लोग विचारों के बोझ से दबे हैं, कई लोग जो है ना कुछ करते हुए तब भी बोझ से दबे हैं। तो हर तरह का बोझ, दुष्ट आत्माओं का बोझ, बीमारियों का बोझ, कर्जों का बोझ, है ना, निराशा का बोझ, अकेलेपन का बोझ, भविष्य की चिंता का बोझ, हर तरह का बोझ आज लोगों के जीवन में प्रयोग। और यीशु कहता है, हे मेहनत कश, हे परिश्रम करने वाले, और जो तुझे बोझ से दबा हुआ है, कहाँ जा, मेरे पास आ जा, और मैं क्या करूंगा, तुझे विश्राम दूंगा, तुझे आराम दूंगा। यीशु मसीह आपको जो है, मेहनत तो ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो मेहनत करते हुए आपको बुला रहा है और कह रहा है मेहनत तो करना, पर कहाँ करना, अब मेरी नजदीकी में आके करना। कई लोग
पहले मेहनत करते और बाद में जब मसीह आते उसके बाद मेहनत करना छोड़ देते, नहीं प्रभु करेगा। अरे भैया, बाइबल कहती है ऐसा विश्वास तुझे कहीं से कहीं तक नहीं ले जा सकता। जो कर्म बिना विश्वास के मरा हुआ है और विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। सो कर्म और विश्वास दोनों एक साथ चल रहे। सो यीशु पे विश्वास तो कर लिया, पर कह रहा है कि मेरे पास आ जा। विश्वास कई लोग ऐसे हैं जो दूर रह के भी करते हैं, इसलिए वो संगति में नहीं दिखाएंगे, इसलिए वो यीशु के साथ समय भी नहीं बिताएंगे। कहते तो कि हम विश्वास करने वाले लोग हैं, पर प्रार्थना के लिए एक घड़ी भी उसके साथ ठहर नहीं पाते। प्रार्थना के लिए एक घड़ी भी उसके साथ खड़े रह नहीं पाते। कहते हैं कि हाँ परिश्रम करने वाले लोग हैं। कौन सा परिश्रम किया मसीह के लिए आपने भाई? आपने जो परिश्रम किया है, जो सेकुलर है, जो लोग करते हैं, आप सिर्फ उसको कर रहे हो, पर फिर उसको करते हुए आराम नहीं होता, उसको करते हुए चैन नहीं पड़ता। लेकिन यीशु कहता है कि मेरे पास आ जा और क्या कर, तब आराम मिलेगा। पर कैसे आराम मिलेगा? तब मेहनत कर मेरी नजदीकी में रहेगी। वहां पे मना नहीं करता आपको, वो कहता है मेरे पास आ और तब मेरी सागिर्दगी में, मेरी नजदीकी में, मेरे अधिकार के नीचे, मेरी अगुवाई में होकर के तब क्या कर, मेहनत कर। लोग इसी को समझ नहीं पाते। लोग सोचते ना सर अब तो बस प्रभु है और प्रभु करेगा, और इसलिए वचन बताता है कि वो एक दिन का भी इधर से उधर उठा के रखना पसंद नहीं करते। नहीं साहब प्रभु पे छोड़ दिया, अरे प्रभु पे छोड़ तो दिया, पर ये तो पढ़ ले कि वो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है उसने मेहनत कश को बुलाया, परिश्रम करने वाले को बुलाया, पर ये थोड़ा कहा था कि आके यहाँ पे नकारा बन जाना। ये कहा था क्या? नहीं। समझ रहे? परमेश्वर ने जब आपको परिश्रम करते हुए बुलाया तो नकारा बनने के लिए तो नहीं बुलाया ना, परिश्रम करने के लिए ही बुलाया है। लेकिन परिश्रम ऐसा जिसके अंदर आराम है, हालेलुया, जिसके अंदर चैन है, जहां फिर बोझ नहीं है। आगे कहता है और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले। इसका मतलब क्या है? मेरा अधिकार अपने ऊपर ले ले, अब मेरे अधिकार के नीचे रह। और कहता है मेरा जुए में वजन नहीं है, हल्का है, सहज है, भारी नहीं है। यीशु के पास ना आकर के आप मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, पर वहां पे वजन है प्रियो, वहां पे बोझ ही बोझ है। यीशु मसीह आपको बुलाता है, लेकिन आपके बोझ को उतारने के लिए, पर मेहनत से हटाने के लिए नहीं बुला रहा है। You must clarify। हमें क्या करना है? इस बात से बड़ा ही क्लियर होना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर उसकी अगुवाई और अधीनता में रहते हुए। समस्या यही है, लोग इसका गलत फायदा उठा रहे। यीशु मसीह आपके वजन को उतार के रखना चाहता है, आपके बोझ को हटाना चाहता है। हो सकता है मेहनत के तरीके को भी बदलना चाहता है, और मेहनत से हटाना नहीं चाहता। आपको मालूम है, मैंने पिछले दिनों में एक बात बताई थी कि पाप में पड़ने से पहले भी परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो किस बात के लिए बनाया था? वो क्या करे?
अदन की वाटिका में मेहनत करें, देखभाल करें। या बिल्कुल खाली घूमने के लिए बुलाया था? देखभाल करने के लिए बुलाया था। इसका मतलब वहां भी परमेश्वर ने जब पाप नहीं था तब भी क्या किया था? मनुष्य के लिए मेहनत ठहराई थी। और पिछले हफ्ते हमने देखा था परमेश्वर का नियम है, उस बोझ को उतारने के लिए समझना पड़ेगा कि 6 दिन उसने काम किया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए परमेश्वर ने ठहराया है कि मनुष्य 6 दिन तक काम करता रहे और 7वें दिन क्या करे? अपने परमेश्वर की नजदीकी में आकर के आराम करे, उस सारे बोझ से अपने आप को हटा ले और फिर वो ताकत पाए उससे कि अगले 6 दिन फिर से मेहनत कर सके। लोग इस कॉन्सेप्ट को जब भूल जाते हैं तब समस्याओं में पड़ना शुरू होते हैं। कई लोग लगातार करते जाते हैं और पिछले हफ्ते में हमने यही देखा था कि जब वो लगातार करते हैं फिर शरीर क्या करता है? अपने आप उनसे आराम करवा देता है। फिर वो पैसे कहाँ फेंक के आते हैं? डॉक्टर्स के पास। या तो खुद परमेश्वर का नियम मान लो या शरीर अपने आप मनवा लेगा। सो इससे अच्छा है तो परमेश्वर के नियमों में चलना वो सही है कि आराम भी पाओ और बल भी प्राप्त करो कि अगले 6 दिन फिर से मेहनत कर सको। आमीन। सो आपकी मेरी समझ खुलनी चाहिए कि हम इस बात को समझें। लेकिन हम परमेश्वर के नजदीकी में कई लोग आराम करना पसंद नहीं करते और ना उसके जिले को ना उसके अधिकार को अपने ऊपर लेना पसंद करते। लेकिन वो कह रहा है ऐसे आराम नहीं मिला करता। पढ़ो उसको आगे जरा क्या कहता है। मत्ती 11 उसके 28 के आगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो। आराम के लिए सीखना जरूरी है। कई लोगों के पास में धन दौलत है, सब कुछ है, पर क्या उसका एंजॉय कर पाते हैं? शुगर उनको करने नहीं देता है ना, इसलिए वो कुछ भी खा नहीं सकते। बीपी इतना बढ़ जा रहा है कि आराम ही नहीं हो पाता है। आप समझ रहे? ये कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और क्या करो? मुझसे सीखो। सो सीखना जरूरी है प्रभु की उपस्थिति में आकर के। लोग सोचते हम मोबाइल पे सीख लेंगे, सिर्फ हम जो सिर्फ घर में सीख लेंगे। अरे अकेला चना कभी पहाड़ नहीं फोड़ता। समझ में आ रहा है आपको? अकेला चना कभी पहाड़ नहीं फोड़ता। पहाड़ समझ रहे? जिसमें भड़बूजा क्या करता है? चनों को भूनता है। और मेरे सिखाने वाले बोलते थे कि हाँ भड़बूजे की आंख को जरूर फोड़ देगा अकेला जो कब छिटक करके गिर जाए पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी है सीखना। जीवन के आखिरी क्षण तक ये एक मसीही जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए, चाहे आपको कितना भी आ गया, लेकिन सीखने की ललक कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। और आज लोगों के जीवन में यही चीज की कमी हो गई है, लोग सीखना पसंद नहीं करते हैं। पर यीशु कह रहा है कि मेरी नजदीकी में आ जा, मेरे जुए को अपने ऊपर ले ले। जुए का मतलब है अधिकार। मेरे अधिकार को अपने ऊपर ले ले। और अधिकार में आपको अधिकारी के नीचे ही रहना पड़ता है। अधिकारी जैसे उसने नियम ठहराए वैसा ही चलना पड़ता है। लोग जब अधिकारी के नीचे नहीं रहते तो फिर सीखते भी नहीं है, फिर मुंह की खानी पड़ती है। क्योंकि ये हम सब ने कई बार गलतियां की हैं, और जब जब गलतियां की हैं, जब जब हम उसके अधिकार से बाहर रहे हैं, तब तब हमने मुंह की खाई है अपनी। और तभी मैं आपको बोल पा रहा हूँ कि उसके अधिकार को अपने ऊपर रखना बहुत जरूरी है। और जब हम अधिकार को ऊपर रखते हैं, उसके अंदर चलते हैं, उसके नियम के अनुसार चलते हैं, और सबसे पहला नियम यही है कि अपने दिन को क्या करें? 6 दिन तक काम करें और 7वें दिन परमेश्वर के
उपस्थिति में रखें। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है, फिर सीखें। दूसरा नियम क्या है? सीखें। सीखना बहुत जरूरी है। सीखोगे नहीं तो क्या होगा? बच्चे के हाथ में तलवार दे दी तो क्या करेगा बच्चा? चला पाएगा? वो कहीं ना कहीं अपने मार लेगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। ये आर पार हृदय को तो छेड़ती है, पर इसको यूज करना आ जाए, इस्तेमाल करना आ जाए तो ये आपके मेरे भले की है। इस्तेमाल करना नहीं आता तो कई बार गड़बड़ भी। इसलिए इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी दोधारी तलवार है जो आपको भी सही करेगी और सामने वाले को भी सही करेगी। लोग क्या करते हैं, यीशु के पास आते ही उनको लगता है कि यीशु जो कि प्रार्थना तुरंत सुनता है, और जैसे वो यीशु का नाम लेकर के प्रार्थना करना शुरू करते हैं, चिन्ह चमत्कार चर्चाएं होना शुरू होती हैं, और फिर सोचते हैं कि अब उनसे बड़ा कोई नहीं है। यही वो मुंह की खाते हैं, सीखा नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, वो जल्दी से पहले खुद सीखने के बजाय दूसरों को सिखाना ज्यादा पसंद, दूसरों के लिए, अपने लिए प्रार्थना करने के बजाय दूसरों को प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना जल्दी ज्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा सा अभिषेक हुआ ना, प्रभु प्रस्तुति आना तो सब बहुत ज्यादा हुआ, सब कुछ प्राप्त किया, और तुरंत क्या करते, फिर दूसरों के ऊपर तुरंत हाथ रखना शुरू करते। अरे सीख तो लो पहले। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जल्दी से किसी पे हाथ मत रखना, उसके पापों में दोषी मत ठहरना। अब सोचो, हम क्या करते, बिना परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के और तुरंत तुरंत लोगों पे हाथ रखना, अभी जाना है, अरे मुझे क्षमा कर दिया, यीशु पर विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, और तुरंत बिना सीखे क्या करने लगते, फिर लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू। और जब ऐसा करते हैं, मालूम पड़ा वो तो ठीक हो गया, खुद के सर पकड़ लिया, फिर पेट पकड़ लिया, यार वो तो ठीक हो गया पर मुझे समस्या करी। तो हमें क्या करना है? इसीलिए कहती है नया चेला ना हो। नया नया उछलता ज्यादा है, वो नहीं कहते नया नया धनवान। और किसी के पास ज्यादा एकदम से आता है तो क्या करता है, वो नया नया जो है धनी आदमी क्या करता है, थोड़ी तड़ी दिखाता रहता है, और जो पुराना पहले से है पैसे वाला वो क्या करता है, वो शांत रह के चलेगा। यही गंभीरता को सीखना है। प्रभु की उपस्थिति गंभीर होती है प्रियो, उसी गंभीरता के साथ उसको लेकर के उसमें रमते जाना है, पढ़ते जाना है, और जब वो कहे कर तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। आमेन आमेन। इसलिए सीखने के लिए बोला है प्रभु ने। अधिकार इसलिए जरूरी है, लोग उस अधिकार के नीचे रहना नहीं चाहते। वो सोचते यीशु का नाम और इतना तो पता लग जाता है, किसी के लिए प्रार्थना करी तुरंत सुन लेता है, फिर कोई दुष्टात्मा वाला भी हो तो फिर उसमें भी लग जाते तुरंत ही। कल उस बच्ची से जब मैं बात कर रहा था, 10 दिन तक जो परमेश्वर के आत्मा से भरपूर रही, तो वो ने दूसरों के लिए करना शुरू करा, और बाद में कहती है वो सब तो ठीक हो गए, पर उन सब का वो मुझे आकर के क्या करने लगा, वो सारी चीजें उसके ऊपर हावी होने शुरू हो गई। लोग तो छुड़ाए गए, चंगे किए गए, पर उन सब का वो जितना भी था वो आकर के उसको डराना शुरू कर रहा, और ये डर के मारे इसकी हालत खराब होनी शुरू हो गई। मतलब किसी ने बताया नहीं तुझे, इसलिए प्रियो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, यीशु मसीह वो है जो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि आकाश और मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु का नाम, जिसके द्वारा आप उद्धार, मुक्ति, छुटकारा पाते हैं।
और जो आपके शब्दों पे काम करता है और आप जैसे ही पुकारते हो आपकी प्रार्थना को सुनता है और लोग चलते भी होते, लोग आजाद भी होते, लोगों की समस्याएं चली भी जाती। पर सतर्क रहना जरूरी, और सतर्कता तभी आती है जब आप सीखने की मेहनत आपके अंदर। यीशु ने कहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और आगे क्या कहता है? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूँ? लेकिन जब किसी के जीवन के द्वारा एक भी व्यक्ति चंगा हो गया, किसी का दर्द चला गया, किसी का कैंसर चला गया, किसी की दुष्टात्मा निकल के भाग गई, तब आदमी क्या करता है? तो घमंडी बनता है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है ना, देख मैंने प्रार्थना किया और वो क्या हो गया? आदमी क्या करने लगा? घमंड से भर गया। और ये क्या कह रहा है? मैं तो नम्र और मन में क्या हूँ? दीन हूँ। तो नम्र है, मन में दीन है, तो फिर ये कहां से आएगा? ये कैसे आएगा? ये आता है संगति के साथ। ये आता है जब आप प्रभु के साथ बने रहते हो। ये आता है जब आप प्रभु के अभिषिक्तों के साथ संगति करते हो, क्योंकि जैसी संगति वैसा आपका चरित्र बनता चल जाएगा। आप देखते हैं ना कई लोग गाली देने वाले, आपके मुंह से कभी गाली नहीं निकली, आप एक हफ्ता रहो, एक हफ्ते में अगर आपके मुंह से गाली ना निकल जाए, इसीलिए क्या कहता है? धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या कहता है? धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और हम कई बार धोखे पे धोखे खाते चले जाते हैं, और हमारी संगति अभिषिक्तों के बजाय, परमेश्वर के लोगों के बजाय, हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ होने लगती है जो नहीं होनी चाहिए, और हमें समझ ही नहीं आता है। और हमारे चरित्र जो है, अगर कोई पियक्कड़ के साथ रहना लगे, नहीं साहब मैं तो नहीं पीता, कोई नहीं 4 दिन बैठ, अगर पौवा हाथ में ना जाए तो 4 दिन 7 इकट्ठे वो पी रहे, मत पी, लेकिन 4थे दिन क्या होगा? अपने आप आ जाएगा। तो बुरे संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को। कल थोड़ी देर के लिए मेरे को एक स्विमिंग पूल पे जाने का मौका मिला, ठीक है? जो नहीं थिरकते हैं वहां पे वो भी क्यों? क्योंकि साथ में सबके सब जितने लोग वहां पे कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वो सब गाने चल रहे, तो साथ साथ क्या कर रहे? वो भंगड़े पा रहे। तो जो नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहते, कितनी देर रुकेंगे? वो भी थोड़ी देर बाद में शुरू हो जाते। नहीं हुए अच्छी बात, लेकिन वो भी हो कितनी देर? 1 घंटा रुकेगा, 2 घंटा रुकेगा, लेकिन जब बार बार कोई पकड़ के साथ करेगा, कितनी देर रुकेगा भाई? हो ही नहीं सकता, क्योंकि संगति चरित्रों को बनाती है, संगति जीवनों को बनाती है। और अगर हमारी संगति ऐसी है तो क्या होगा? हम भूल जाएं कि जी प्रभाव नहीं आता, प्रभाव आता है, इफेक्ट आता है। एक दूसरा परिवार के अंदर एक दूसरे की बातें, एक दूसरे का जीवन क्या करना है लगता है, पति पत्नी के अंदर भी एक दूसरे के अंदर उसका स्वभाव ट्रांसफर होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि मसीही जीवन का ट्रांसफर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग उसमें रहना पसंद नहीं करते, लोग उसमें अधीनता में रहना पसंद नहीं करते।
ये नहीं हो पाता, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए यीशु ने कहा है नम्र और दीन। मैं क्या हूं? नम्र हूं और मन में दीन हूं। और तब कहता है तब तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। विश्राम ऐसे नहीं आता साहब, बुलाया तो है पर समझिए उसकी बात। उसके लिए विश्राम पूरा पाने के लिए जरूरी है उस लगातार सीखना, लगातार संगति में रहना और लगातार ऐसे लोगों के साथ संगति करना जो अभिषेक से भरपूर है। कलीसिया यही माध्यम है और परमेश्वर ने इसीलिए ठहराया है। पर हम अपनी जिंदगी को देखें तो कई बार हम एक सप्ताह उसके बाद कई सप्ताह के लिए गए, तो यही क्या करता है, हमें बार बार पुरानी चीजों हम पे हावी होने का कारण यही है प्रियो। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा जब हम मेहनत करें तो थोड़ी सी मेहनत मसीह के स्वभाव को लेने के लिए भी कर लो भाई। थोड़ा सा मेहनत मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लेने के लिए भी कर लो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो फिर दूसरी चीजें तो खड़ी हैं आपके अंदर आने के। बाइबल ऐसे है, या तो हम यीशु के साथ हो जाए या संसार के साथ। यीशु के साथ नम्रता, दीनता, सीखना, संगति, प्रार्थना, वचन की सहभागिता, पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये हमें बढ़ाती जाएगी, मजबूत करेगी अंदर से और हमें देखने की क्षमता देगी कहाँ कौन सी चीजें गलत काम कर रही है। ये हमारी आंखों को खोल के रखेगी। अदरवाइज आंखों पे वो पर्दा जो अंधकार का पर्दा है ये हमें देखने नहीं देता। हर एक जगह गढ़ है और उन गढ़ों से दुष्ट आत्माएं काम करती है। प्रियो सतर्क है। और ये अंतिम दिन है, न्याय का आने बहुत जल्दी है। यीशु ने कहा वो परिश्रम करने वालों बोझ से रखो, सब बोझ को तो प्रभु उतार देता है पर बाकी मेहनत को चाहता है कि आप उसकी अधीनता में होकर मेहनत करें। और मेहनत करें इस बात के लिए कि आप सीखने की मेहनत करें, आप मेहनत करें यीशु के